बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज सितंबर की 19 तारीख़ है और इस वक्त पाकिस्तान में मंगल की शाम है। आज पूरे दिन की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपके सामने हाजिर है। आज की पहली ख़बर मासूम नन्हे शहीद अमार के बारे में है। आज पूरी कौम ने अमार का सोग किया। पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में तहरीक इंसाफ की रिक्वेस्ट के ऊपर, तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर अम्मार का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया गया। आप सब ने कल नन्हे अम्मार के जनाजे के तमाम जो फुटेज थी वो देखी और उससे शायद ही कोई आंख ऐसी हो जो अशकबार ना हो, लेकिन फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ बेशर्मों की बहुतात है और ऐसे बहुत सारे बेशर्म जिनके अपने बच्चे भी हैं, लेकिन उनको शायद क्यों अल्लाह की ज़ात से डर नहीं लगता, अल्लाह के कहर से डर नहीं लगता उनको। आज पूरा दिन वो ये डिस्कस करते रहे कि नन्हा अमार जो है वो पहले से ही बीमार था और ये तावीलें पेश करने की कोशिश कर रहे थे कि नन्हा अमार जो है वो अपने वालिद से जुदाई की वजह से जो कुछ पुलिस ने उनके घर पर किया, जो जुल्म व सितम पिछले 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर नन्हे अमार और उसके ख़ानदान के साथ हुआ, रियासत ने जो जुल्म किया उसका कोई लेना देना नहीं था। ये नन्हा अमार तो पहले से ही बीमार था और खुदा न खास्ता इस तरह की बेशर्मी और बगैरती बेचने की कोशिश की जा रही है कि शायद उस बच्चे ने तो मरना ही था। ये तो ऐसे ही खामखा आप इस सारी जो ट्रेजिडी हुई उसके साथ इसे लिंक कर रहे हैं। बहुत ही बेशर्मी और रिठाई के साथ कुछ लोगों ने इन रिपोर्ट्स का तकाजा किया, इन रिपोर्ट्स को मांगा गया, मजाक उड़ाया गया और कुछ लोगों ने तो कहा कि उसकी लाश के ऊपर नन्हे अमार की लाश के ऊपर सियासत ना की जाए। ऐसे बेशर्मों की भी कहीं पर कमी नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को भी नाहक कत्ल कर दिया जाए, नाहक शहीद कर दिया जाए, तो आप उसके हक़ की बात ना करें, क्योंकि जो भी करेगा उसका कोई ना कोई सियासी पस मंज़र निकाल कर उस चीज़ को दबा दिया जाएगा। इस हिसाब से तो जो फ्रांस के अंदर पुलिस ने एक नौजवान को इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसके पास ड्राइवर्स लाइसेंस नहीं था, आप सबको पता है उसके बाद क्या हुआ था। इसी तरीके से अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जहाँ पर नौजवानों को, छोटे बच्चों को, आप एडोलसेंट एज में कह लें, कमसन नौजवानों को कत्ल कर दिया गया। तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बनी, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला। तो इससे तो ये लगता है कि अगर किसी भी शख्स के साथ जुल्म हो जाए और ख़ुसूसन अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो इन बेशर्मों के मुताबिक उनकी जान जाने के ऊपर, उनके ऊपर हुए जुल्म के बारे में किसी किस्म की आवाज़ ना उठाई जाए। बड़े बड़े नाम शामिल हैं इन बेशर्मों बगैरतों के अंदर। मैं यही कहूँगा, बहुत ही शर्मिंदगी होती है देखकर कि इन लोगों के अपने बच्चे हैं लेकिन ये इस हद तक गिर गए हैं कि ये एक नन्हे मासूम बच्चे की जान चली गई। पूरा सिस्टम जिसके अंदर इन्वॉल्व है, पूरे सिस्टम ने उस बच्चे की जान ली। पूरा सिस्टम जो है वो एक बाई स्टैंडर्ड बना रहा, एक साइड पे खड़ा खामोश तमाशाई बनकर उस बच्चे की जान जाने का इंतज़ार करता रहा। और आज बेशरम जो हैं वो तावीलें ये दे रहे हैं कि वो पहले से बीमार था। बहरहाल नन्हे अमार के घर वालों ने अनफॉर्चुनेटली मेडिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो किसी की भी बहुत पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ऐसे बेशर्म और बगैरत हैं पाकिस्तान के अंदर और उनको पता नहीं, इस बात का पता नहीं है या पता है उसके बावजूद ठंडे बेशर्म हैं कि वो नन्हे अमार की सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स का तकाजा करते रहे और मांगते रहे। उनमें से कुछ तो अपने आप को मीडिया से रिलेटेड लोग भी कहते हैं। आप जहालत का और बगैरती का आलम देख लीजिए कि एक नन्हे बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी जा रही थी। शायद इनको शऊर नहीं है, एजुकेशन नहीं है कि मेडिकल रिपोर्ट्स बहुत पर्सनल होती हैं और वो किसी की भी इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मांगी जा सकती। बहरहाल नन्हे अमार की फैमिली ने मजबूरन वो मेडिकल रिपोर्ट्स अब जारी की हैं सोशल मीडिया पर, जहां बड़ा वाज़े तौर पर दिखाया जा रहा है और उसकी फुटेज भी जारी की है। उनकी फैमिली ने वीडियोस जारी की हैं जिसमें वो बच्चा आपसे चंद महीने पहले एक बहुत ही पुरअज़म, बहुत ही पुरजोश बच्चा, एक बहुत ही हंसने खेलने वाला फूल, एक बहुत ही तंदुरुस्त बच्चे के तौर पर वो अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा था, जहाँ कभी वो बाप के कंधों पर है, तो कभी क्रिकेट खेल रहा है, तो कभी गोल्फ खेलने की कोशिश कर रहा है। उसके स्कूल से उसकी टीचर का जो वॉइस नोट जारी किया गया है उसमें टीचर ने बताया कि वो एक बहुत ही ब्राइट बच्चा था। ज़ाहिरी बात है हसास होगा, ब्राइट होगा, इसी वजह से तो रियासत ने जो सलूक किया उसको दिल पे ले लिया और उसको समझ नहीं थी कि यहाँ जीने के लिए आपको थोड़ा सा माजरत के साथ बेशर्म होना पड़ता है।
अगर आप नहीं होंगे तो फिर जीना मुश्किल है। अगर आप बेशर्म नहीं होंगे तो आपका हशर वही होगा जो नन्हे अम्मार का हुआ। बहरहाल आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तो उसका सोग मनाया गया, और लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ आज हमारे सामने नज़र आई है वो नन्हे अम्मार के बारे में जो उसकी रिपोर्ट्स मांगी गई वो बहुत ही तकलीफ दे बात है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो आपको मैंने चंद दिन पहले बताया था कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसके अंदर बहुत बड़ी एक खुशगवार तब्दीली कह लें, अजाफा कह लें, वो आ रहा है। और वो है, मैंने आपको बताया था कि हामिद खान साहब जो अमेरिका में थे वापस गए और अब वो इमरान खान साहब की लीगल टीम के अंदर एक अफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको इमरान खान साहब के जो लीगल कमेटी है जो उनके तमाम केसेस को देखेगी उसका सरबराह मुकर्रर किया है। तो अब से हामिद खान साहब टेक ओवर करेंगे, तमाम केसेस के डिसीजन करेंगे, किस केस के अंदर कौन सा वकील जाएगा, क्या लीगल स्ट्रेटजी बनेगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से इमरान खान साहब की लीगल केसेस को फाइट करेगी, किस फोरम पर कौन सा केस लेके जाया जाएगा, कौन सा वकील उसके अंदर होगा, ये तमाम फैसले हामिद खान साहब जो हैं वो करेंगे क्योंकि वो सरबराह हैं अब से लीगल कमेटी के। बेहतरीन इंतखाब है, बेहतरीन नाम है वो पाकिस्तान का। हामिद खान साहब के जो बदतरीन दुश्मन भी होंगे वो भी उनकी जो उनकी पाकदामनी है, जो उनकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी है, उसके दिलदादा हैं। तमाम लोग ये मानते हैं कि वो असूल पसंद हैं। कई दफ़ा बात रूखी ज़रूर कर जाते होंगे, कई दफ़ा बात सख्त ज़रूर कर जाते होंगे, लेकिन वो एक नंबर आदमी हैं, बिल्कुल ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं, ना उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई उंगली उठा सकता है, ना फाइनेंशियल ना प्रोफेशनल। तो एक बेहतरीन इंतखाब है। आज के इस हालात में जब किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता तो इन हालात के अंदर ना वो इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर लेंगे और ना ही किसी रुपए पैसे से मरूब होकर इमरान खान साहब के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो एक बेहतरीन इंतखाब है, बेहतरीन ये जो ज़िम्मेदारी मिली है। और आप आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको चंद डेढ़ हफ्ता पहले बता दिया था कि ये तब्दीली आ रही है और आप इंशाल्लाह चेंजेस देखेंगे, तो आज से आप देखेंगे नो ऑनवर्ड चेंजेस होंगी। बेहतरीन वकला सारे के सारे हैं इमरान खान साहब की टीम में, अपनी अपनी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इन सब के ऊपर एक बहुत सीनियर नाम चाहिए था, एक सीनियर वकील की सख्त ज़रूरत थी और वो हामिद खान साहब की सूरत में फुलफ़िल हुआ है आज वो रोल। और अब मैं देख पाऊँगा कि किस तरीके से जो है वो इमरान खान साहब के केसेस में हमें बेहतरी नज़र आएगी। हामिद खान साहब का बड़ा एहतराम है अदालतों के अंदर। आसमा जहांगीर साहबा और मरहुमा और हामिद खान एक दूसरे के मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ते रहे। इन दोनों के ही ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान में सबसे बड़े और तगड़े वकला के ग्रुप समझे जाते हैं, हम पल्ला ग्रुप्स हैं। पहले तो हामिद खान साहब ने कभी उनको हराया नहीं जा सका। लेटली कुछ इलेक्शंस के अंदर उनके ग्रुप को हार मिली, लेकिन बहुत ही बड़ा तगड़ा और इफेक्टिव ग्रुप है हामिद खान साहब का। अगर जस्टिस आमिर फारूक की बात करें जो बार बार इमरान खान साहब के केसेस को डिले करते हैं, बार बार इमरान खान साहब के केसेस को तारीख पे तारीख देते हैं, और बजाय इसके कि उनके केसेस को सुन के उनको इंसाफ दिया जाए अगले हफ्तों की तारीख मिलती है। जब हामिद खान वहाँ खड़े होंगे तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स वो जज हैं, जो उनका दिल करे वो कर पाएंगे, लेकिन हामिद खान उनसे सीनियर भी हैं और बहुत एहतराम करते हैं आमिर फारूक साहब ज़ाती हैसियत में हामिद खान साहब का, तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से जब कोई शख्स जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था, हामिद खान उस तरफ खड़े थे और वह हामिद खान साहब का जस्टिस काजी फायज़ ईसा भी मैं उम्मीद करता हूं कि एहतराम करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी इमरान खान साहब के आज के उन्होंने ये फ़ैसला जो किया हामिद खान साहब को देने का। मैं ज़ाती तौर पर भी हामिद खान साहब को जानता हूँ, उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, बिल्कुल बहुत ही मेयारी आदमी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चीज़ें अब बेहतर डायरेक्शन में जाएंगी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बड़ी न्यूज़ है जो आपके सामने रखनी है, और वो है जो कुछ कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान में हो रहा है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, आपको पता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर आके नजर सिंह जो खालिस्तान तहरीक के एक रूए रवां थे कनाडा के अंदर, जिनको जून 2023 के अंदर कत्ल कर दिया गया था गोलियां मारकर। इनिशियल जो इंक्वायरी आई है, अकॉर्डिंग टू
कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उसमें उनको इन्वॉल्वमेंट का शक है। रिपोर्टेडली उन्होंने कहा है कि उसमें उन्हें सीमिंगली लग रहा है कि जो रॉ की और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। इसी तरीके से फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने अलाइज, जो कि यूएस उनका बहुत कोर अलाय है, और दूसरे अलाइज के साथ भी इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और भरपूर प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसको एक किस्म का कनाडा की धरती के ऊपर किसी को, उनके शहरी को कत्ल करने का मतलब है उनके ऊपर हमले के मुतरादिफ है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बोल्ड स्टेटमेंट है कनाडा की तरफ से। और उसके साथ ही कनाडा ने जो हिंदुस्तान का एक एम्बेसडर है उसको अपने मुल्क से फारिग कर दिया। लेकिन यहां तक तो मैं आपको पहले बता चुका था, आगे स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आया है कि हिंदुस्तान ने भी कैनेडियन हाई कमिश्नर को हिंदुस्तान के अंदर अपनी वजारत खारजा के अंदर बुलाया, उन्हें डिमार्श किया और साथ ही उन्हें यह इंफॉर्मेशन दी कि जो कैनेडियन इंटेलिजेंस हेड हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने के लिए कह दिया गया कि उनको हम मुल्क से निकाल रहे हैं, नापसंदीदा करार देकर। और खालिस्तान की जो पूरी की पूरी तहरीक है उसकी इमदाद करने पर, उसके अंदर गैर पसंदीदा, नापसंदीदा जो है अपना रोल प्ले करने पर हिंदुस्तान ने कैनेडियन डिप्लोमेट जो उनके इस वक्त वहाँ की इंटेलिजेंस सेक्शन के हेड हैं, उनको 5 दिन के अंदर अंदर हिंदुस्तान छोड़ने के लिए कह दिया है। मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान ने जो नई पावर ली है पिछले, आप ये कह लीजिए कि मिड 90s के बाद पिछले 20-25 सालों के अंदर, जो हिंदुस्तान ने नई पावर को इंजॉय कर रहा है, नए स्टेटस को इंजॉय कर रहा है, खुसूसन लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, उसमें ये दूसरा बड़ा टाकरा है। पहला बड़ा टाकरा उनका चाइना के साथ हुआ था, जब बॉर्डर के ऊपर उनकी एक जंग हुई थी चाइना के साथ। चाइना ने तो जाहिर बात है बहुत बुरा असर किया था उस टाइम हिंदुस्तान का, और पूरे इलाके के जो चाइना क्लेम करता है उसके अंदर हिंदुस्तान को सड़क नहीं बनाने दी थी, बल्कि उसके साथ भी सड़क नहीं बनाने दी थी। अब ये दूसरा स्टैंड ऑफ हुआ है, दूसरा मार्का हिंदुस्तान लड़ने जा रहा है किसी बड़े मुल्क के साथ, और वो कनाडा है। और ये टाकरा हिंदुस्तान ने नया जनरेट किया है। देखते हैं इसकी डेवलपमेंट क्या होती है और आने वाले टाइम में इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, आपके सामने पेश करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने अपने कद से बड़ा काम डाल दिया है। पाकिस्तान के अंदर तो हिंदुस्तान ये करता रहता था, लेकिन कनाडा के अंदर हिंदुस्तान ने जो किया है उससे अब कनाडा ने अमेरिका को ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में लिया है। ये बड़ी वाज़ेह इत्तलात हैं मीडिया के अंदर कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडन को ऑलरेडी एतमाद में लिया है। अब वो फ्रेंच, जर्मन और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको एतमाद में लेने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ हो जाएगा इन दोनों मुल्कों के अंदर, और मुझे लगता है कि कनाडा शायद इससे भी बड़े स्टेप्स ले। आपको सिर्फ ये पता हो कि तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो हैं वो कनाडा के अंदर हैं, और हर साल तकरीबन 1,20,000 हिंदुस्तानियों को परमानेंट रेजिडेंस, या आप एक किस्म का यही कहिए कि शहरियत का प्रोसेस जो है उनका अप्रूव होता है, मंजूर होता है कनाडा के अंदर 1,20,000 हिंदुस्तानियों का हर साल। तो बहुत ही जल्दी से बढ़ रही है। 4-5 साल पहले अगर देखें तो ये 1,20,000 की जगह पर सिर्फ 40-45,000 हिंदुस्तानियों को हर साल जो है वो इमिग्रेशन अप्रूव होती थी, लेकिन आजकल ये नंबर 1,20,000 से भी ऊपर चला गया है। तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप थे, बहुत फ़ायदा उठा रहा था हिंदुस्तान। उसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझ आनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के बाद सबसे ज़्यादा सिख जो है वो कनाडा के अंदर है, और इसीलिए वहाँ पर वो अपनी खालिस्तान की तहरीक को बड़े पुरजोश तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में हिंदुस्तान इसको कैसे हैंडल करता है। सो फार मोदी साहब ने वही किया है जो वो करते हैं। उन्होंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को पहले इंसल्ट किया, धौंस और धमकी देने की कोशिश की, नहीं चली तो वो उल्टा पड़ गया। मैं यही कहूँगा कि कनाडा ने लेने के देने डाल दिए हैं। अब देखते हैं हिंदुस्तान की कितनी हजीमत होती है। हजीमत तो ज़रूर होगी, उसके बगैर हिंदुस्तान की इसमें बचत नहीं है, क्योंकि एक इनोसेंट आदमी को वहाँ उन्होंने कत्ल करवाने में रिपोर्टेडली प्राइमा फशाए उनका रोल लग रहा है। बहरहाल देखते ही, मेरा तजिया है, अभी चीज़ें सामने आएंगी तो फिर पता चलेंगे। आखिरी स्टोरी आज की जो आपके सामने करनी है, अवैस यूनुस लाहौर का और पाकिस्तान का एक बाशऊर बेटा,
बहुत ही ईमानदार। पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी हो, ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एसेट होते हैं, जो सोना होते हैं, खालिस सोना होते हैं, आप उन्हें खालिस गोल्ड कह सकते हैं। अवैस यूनुस एक ऐसा बेटा है पाकिस्तान का, वो लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। IT के ऊपर बेहतरीन कमांड है उस बच्चे की। बहुत ही मैं ये कहूँगा कि एक बेहतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान का सिटीज़न होना है, पाकिस्तान का शहरी होना। अवैस यूनुस जैसे शहरी अगर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा हो तो पाकिस्तान आज कहीं का कहीं हो। अवैस यूनुस एक बिल्कुल लॉ अबाइडिंग, सबकी रिस्पेक्ट करने वाला, टीम वर्क करने वाला एक बेहतरीन इंसान। और इतलात हैं कि कल जब वो मियाँ आबाद फ़ारूक के बेटे अम्मार के नमाज जनाजा के ऊपर गए तो वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया गया। अवैस यूनुस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है। हमें सबको अवैस यूनुस के ऊपर बहुत फ़ख्र है, पूरे पाकिस्तान को, पूरे लाहौर को, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन पर फ़ख्र है। मुझे ज़ाती तौर पर उन पर बहुत फ़ख्र है क्योंकि मैंने उनको हमेशा पाकिस्तान के लिए मुस्तरब पाया। मैंने उन्हें हमेशा कप्तान के लिए एक बहुत हेल्पिंग हैंड पाया। हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आए, टेक्नोलॉजी का यूजेज हो या दूसरी चीज़ें हों। अवैस यूनुस एक बेहतरीन दिमाग रखते हैं, बहुत ही बासलाहियत नौजवान हैं और बड़े ही ईमानदार शख्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ईमानदार शख्स हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके ऊपर जुल्म व सितम नहीं हो रहा होगा और उनको किसी अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। और हमारे वकला डेफिनेटली, मैं ख़ुद भी देखूँगा कि हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक शरीफ और नफ्स अच्छे इंसान है। उम्मीद करते हैं कि उनके साथ, आजकल हो तो नहीं रहा किसी के साथ भी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके साथ कानून के मुताबिक जो है वो उनके साथ सलूक किया जाएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।